Hello dear students, how are you guys? Today we are going to start Heron's formula exercise 12.1 question number 5 and 6. लास्ट हम 2 लेक्चर करा चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन कराया था, सेकंड लेक्चर में 2 और 3 और 4 क्वेश्चन कराया। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में कराएंगे, तो आप लोग अच्छे समझें, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसके इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी दिया है बच्चों आपको। तो क्वेश्चन देखें, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, फाइंड इट्स एरिया। तो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो दिया है, ठीक है, साइड्स का रेशियो गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है। समझिए आप कैसे करेंगे। तो हमें जो ABC इक्वल टू 12:17:25 इस टाइप का रेशियो दिया है। ये आपके ट्रायंगल की साइड है ABC, जिनकी साइड का रेशियो ये दिया है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये साइड A इक्वल टू 12 एग्जैक्ट हो, या नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से बोल दे रहे हैं A इक्वल टू 12x, B इक्वल टू 17x और C इक्वल टू 25x। ठीक है, अब A की वैल्यू आपकी 12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपकी A की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब फाइंड कर रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, A प्लस B प्लस C, ये पेरीमीटर होता है जो कि हमें गिवन है कितना, 540 पेरीमीटर आपका गिवन है। ABC की वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, 12x प्लस के 17x प्लस के 25x इज इक्वल टू 54:0। ठीक है, इसको ऐड करना है। देखें, 5 और 2 7 7 7 14 14 की 4 1 कैरी। ठीक है, 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 1 कैरी वाला 5। ठीक है, और x एज इट रख दो। ठीक है, इज इक्वल टू 54:0। 54 का डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू आपका 54:0 अपॉन 54। ठीक है, 54 से 54 गया, 0 बचा, यानी कि x इज इक्वल टू आपका बेटा कितना बचेगा, 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10। अब ABC की वैल्यू बता रहे हैं हम, देखना अच्छे से बेटा, समझना है। यहाँ पे A की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है, A इज इक्वल टू 12 इंटू 10, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी A की, A इज इक्वल टू आपकी 120। इसी टाइप से B देखो, B की वैल्यू कितनी होगी, 17 इंटू 10 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 170। ठीक है, C की वैल्यू देखो, C इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C की वैल्यू, C इज इक्वल टू 250। तो आपके पास ABC की वैल्यू आ गई है, अच्छे समझ लो बेटा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, S चाहिए। S निकाल लो यहाँ से। S इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर ऑलरेडी अपन को गिवन है, अपॉन 2 का डिवाइड कर दो 27 27 गुण 14। ठीक है, तो S इक्वल टू आ गया 270, यानी कि S इक्वल टू आ गया 2 से 70। ठीक है, 270। अब एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, थोड़ा रफ करते हैं इधर, अच्छे समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट ओवर S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अंडर रूट ओवर S की वैल्यू कितनी आई आपके बेटा, 270। ठीक है, इंटू 270 माइनस A कितना आया आपका, A 120 इंटू
2 से 70 माइनस b कितना है 170 इंटू 2 से 70 माइनस 2 से 50 ठीक है, अंडर रूट ओवर 2 से 70 इंटू देखेंगे 120 है, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 150। 70 में से आपने 20 माइनस कर दिया तो 50 बच गया, और 100 में से 100 200 में 100 कर दिया। इस टाइप से आप कैसे भी कर सकते हैं, अलग लिख के भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। 70 70 गया यानी कि 100 ओनली, ठीक है। 2 से 70 2 से 50 ओनली कितना बचा आपका 20। आगे देखेंगे, अब 2 से 70 के फैक्टर कर लो तो 27 इंटू 10 150 के 15 इंटू 10 100 के 10 इंटू 10 और 20 के 10 इंटू 2। देखो यहाँ पर अब 10 के कितने पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकाल दे रहे हैं। एक पेयर बन गया, एक 2 पेयर बन गया, यानी कि 100 कर दिया मैंने, 10 इंटू 10 100 कर दिया। बचा कितना देखो 27। 27 क्या लिख रहे हैं आप 9 इंटू 3 कर दो। इसको कितना लिख रहे हैं आप 5 इंटू 3 और एक 10 बचा आपका, 10 को लिख रहे हैं आप 5 इंटू 2 और एक 2 बचा बाहर। आप देख लो बेटा, मैंने 27 को क्या लिखा ये लिख दिया, और 10 और ये 10 और ये 10 चलेगा, 10 ये बचा था, ठीक है। 15 को मैंने क्या लिखा ये लिख दिया, और इस लास्ट के 10 को मैंने क्या लिखा 5 इंटू 2 लिखा और 2 को 2 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत न हो तो आगे देखेंगे। इधर वाला पोर्शन रफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखेंगे। 100 अंडर रूट ओवर, देखो 9 से बेटा 9 किसका 3 का स्क्वायर, तो 9 से 3 बाहर निकल जाएगा, उस 3 को बाहर निकालो पहले। 3 को आपने बाहर निकाला इस 9 से, और 3 3 का और देखो एक पेयर बन रहा है, ये वाला 3 और ये 3 मिलके एक पेयर और बना रहे थे, एक 3 और बाहर निकालो। 5 से देखो एक पेयर और बन रहा है, ये वाला, इसको भी बाहर निकालो 5 बना के, ठीक है। और आपका 2 एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि सब कुछ देखो बाहर निकल गया। अब 100 इंटू 9 इंटू 10 इन सब का मल्टीप्लाई करो आप तो कितना आ जाएगा 9000, ठीक है। यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में अच्छे से नोट करो इसको। देखें बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 12.1 का, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप आप लोग सभी जानते होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि 2 साइड उसकी इक्वल होती हैं और थर्ड साइड अलग होती है, ठीक है। हाइट पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर मींस क्या होता है आपका, सोल्व कर रहे हैं तो समझना अच्छे से आप। पेरीमीटर मतलब क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना गिवन है 30, इक्वेशन नंबर 1। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है a इक्वल टू b होगा, 2 साइड इक्वल होगी, कोई सी दो ले लो जो कि आपको गिवन है, यानी कि a की वैल्यू भी 12 होगी और b की वैल्यू भी 12 होगी, c हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देखेंगे 12 प्लस के c इक्वल टू 30, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 प्लस के c इक्वल टू 30 बेटा, ठीक है। c इक्वल टू 30 माइनस के 24, c कितना आ गया आपका 30 में से 24 माइनस करो बेटा, ठीक है 6 आ गया। बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, सच्ची है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं आप लोग, है ना। अब बेटा आगे देखेंगे, है ना। अब हमें निकालना सेमी पेरीमीटर, s इक्वल टू क्या होता है p/2, p मीन पेरीमीटर उसका, है ना।
तो देखेंगे p कितना गिवन था बेटा 30/2, यानी कि ये कितना आ गया 50। तो s इसका कितना आ गया बेटा 50। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है एरिया का। तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो अंडर रूट एस कितना आपका आया 15, एस माइनस 15 माइनस ए 12 इंटू 15 माइनस के 12 इंटू 15 माइनस कितना है 6। ठीक है, तो देखो 15 ऐसा कैसा है, 15 में से 12 गया बेटा 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पे देखो कितने बचे 9। बहुत अच्छा। अब देखो बेटा ये इसका एक पेयर बना और 9 को 3 का स्क्वायर, तो 3 बन के बाहर निकलेगा और 3 यहाँ से बन के निकलेगा, यानी कि आपका क्या 3 इंटू 3 अंडर रूट के अंदर 15। ठीक है, आगे अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट 15। दिस इज योर आंसर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।